नमस्कार दोस्तों, आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी, कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखा और किंग बन गए। मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि ये कहानी आपको इतनी मोटिवेट करेगी कि आप भी इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ नया सीख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो यह है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण वो अधिकतर चर्चा में रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। दोस्तों, वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और शायद इसी के चलते स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट रहा होगा या उसके पिता से ही आया होगा, जबकि उसकी मां एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। और जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तब तक उनके माता पिता गरीबी रेखा से नीचे आ गए थे। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में गुजरा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उसकी मां उसके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद भूखा रहती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा सा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालात और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से एक वादा किया था कि या तो 35 साल की उम्र में एक बिलियनर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगा दूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे से बच्चे की थी, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं थी, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। एक बार वॉरेन बफेट ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा था और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हुए थे। तो वॉरेन बफेट हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा कर लेते थे और देखते थे कि सबसे अधिक कोल्ड ड्रिंक कौन सी बिकती है। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि कोका कोला को सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं और पीते हैं। बहुत सालों के बाद अपने इन्वेस्टिंग करियर में उन्होंने इसी नॉलेज की वजह से कोका कोला का बहुत सारा शेयर खरीदा था। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो बेंसन लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे। वहां उन्हें एक बुक दिखाई दिया जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। इस बुक में पैसे कमाने के काफी तरीके थे, लेकिन उन सभी आइडिया में वॉरेन बफेट को एक आइडिया बहुत ही पसंद आया, वो था कंपाउंडिंग, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वेडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय के बाद आपके पास बहुत सारी वेडिंग मशीन हो जाएगी। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो यह तरीका पैसे कमाने का काफी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, वॉरेन को यह आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। यहां तक कि वह यह कैलकुलेट करने लगे कि दुनिया का हर इंसान अगर उसकी वेडिंग मशीन यूज करने लगे तो वो कितना पैसा कमाएंगे। वॉरेन बफेट बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे उन्होंने कोका कोला बेचा, चिंगम बेचे, मैगजीन बेचे, यहां तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बेचा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मजा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद जिस कंपनी में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर $40 हो गई है तब उन्हें शेयर को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ समय बाद उसी शेयर की कीमत बढ़ गई थी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हैज मेक ग्रेट वेस्ट। इसका मतलब यह होता है कि जल्दी काम शैतान का घर होता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। दोस्तों, आपने यह कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार राजा के पास एक पुजारी आता है और वह राजा से दान मांगता है। राजा घमंडी था, बोलता है तुम जितना दान चाहोगे हम उतना देंगे, बोलो तुम्हें दान में क्या चाहिए। तब पुजारी ने कहा चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में 1 चावल का दाना दे दो, फिर अगले बॉक्स में डबल कर दो, यानी 2 चावल
चावल के साथ, फिर नेक्स्ट बार दूसरे खाने में उसे डबल कर दो यानी 8 चावल के साथ, यानी 64 सेक्शन तक करते रहो। जितने चावल के दाने टोटल आएंगे उतना ही मुझे चाहिए। इस पर राजा ने कहा बस इतना ही, तुम इतने नादान हो, इससे अच्छा तो तुम मुझसे हीरे मोती जवाहरात मांगते। लेकिन राजा के सैनिकों ने जैसे ही 64 सेक्शन खाने में चावल के दाने डालने लगे तो 64 सेक्शन खाने में चावल की इतनी ज्यादा मात्रा हो गई कि राजा को अपना सारा धन दौलत बेचना पड़ा। वॉरेन बफेट इसी स्टोरी से इतने प्रभावित हुए कि अपने कंपाउंडिंग को कोर फिलोसॉफी मानने लगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया। हार्वर्ड के इंटरव्यूअर ने शिकागो में 10 मिनट का इंटरव्यू लिया और उनसे कहा भूल जाओ, तुम्हारी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई की। वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की थी। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनके पास काफी अच्छे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। वॉरेन बफेट ने जो बहुत ही बड़े कंसेप्ट सीखे थे उनमें से एक है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी को उसकी मार्केट वैल्यू पे ही खरीदना चाहिए, न कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे खरीदना चाहिए। जैसे कि आपको पता है यह पेन का दाम 10 रुपए है, कल उसी पेन को 20 में बेची जाती है तो उसे खरीदना नहीं चाहिए बल्कि वेट करना चाहिए। यदि आपको वही पेन 5 रुपए में मिलती है तो खरीद लेना चाहिए और मार्केट जब दोबारा 10 रुपए में जाता है तब उसे फिर बेच देना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यही फॉर्मूला वॉरेन बफेट ने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में उपयोग किया और बहुत सारा पैसा कमाया। 1956 में वॉरेन बफेट ने 25 साल की उम्र में खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली जिसमें 7 पार्टनर थे। ज्यादातर पार्टनर उनके रिलेटिव थे। सिर्फ 6 साल यानी 1965 में $1 लाख को अपने पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 बिलियन में कन्वर्ट कर दिए थे, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन बफेट के थे। यानी कि 32 साल की उम्र में ही एक मिलियनर बन चुके थे। उसको ऊंची बिल्डिंग से कूदना तो नहीं पड़ा क्योंकि बचपन में ही प्रॉमिस कर दिए थे। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वॉरेन बफेट को अपना पार्टनरशिप फर्म को भी बंद करना पड़ा। वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था और वो कहते थे कि यदि मैं मंच पर चला जाऊं तो मुझे लगता था कि उल्टी कर दूंगा, सर चकराने लगता था। उन्होंने न्यूज में देखा कि डेल कार्नेगी की एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आ रही है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इससे उनको लाइफ में बहुत बड़ा जंप मिला। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उसके बाद, उस कोर्स करने के बाद में उसको इतना फायदा हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसने प्रपोज कर दिया शादी करने के लिए। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा था। अपनी करियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई है। ऐसी कंपनियों की शेयर्स खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसे उन्हें काफी फायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्रेहाम से हुई तब उन्हें सोचने का पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया, क्योंकि बेंजामिन ग्रेहाम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा होगा कि तुम ऐसी कंपनियों को चुनो जिनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है और अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छा सर्विस देता है। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर के बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीकों को यूज करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक को यूज करते हुए वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे नाम की कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वो इस कंपनी के सीईओ है। अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलियनर बन चुके थे, जिससे उसकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। मिलियनर बनने के बाद वॉरेन बफेट ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। पहले के मुकाबले आज उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था वॉरेन बफेट उनसे काफी अलग है, जिनसे उनकी बातें उनसे मैच नहीं होगी, इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब यह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के मुरीद हो गए थे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन
वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपने कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी का सम्मानित दर्जा भी मिला हुआ है। वर्तमान समय में वॉरेन बफेट का नेट वर्थ 10,500 करोड़ यूएस डॉलर है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया कि वह अपने इनकम का 99% हिस्सा डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाई जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों में से अलग करते हैं। वॉरेन बफेट आज भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वह एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, एक मिडिल क्लास खाना खाते हैं और एक मिडिल क्लास गाड़ी चलाते हैं। बर्कशायर हाथवेयर के शुरू में 25 एम्प्लॉइज थे। बेशक आज भी बहुत सारे एम्प्लॉइज है, लेकिन आज भी शुरू के 25 एम्प्लॉइज उसके साथ काम करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं अपने हर एक एम्प्लॉय और शेयर होल्डर को एक पार्टनर की तरह मानता हूं, एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ व्यवहार करता हूं। वह हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं अपनी लाइफ में वह गेम खेल रहा हूं जिससे मुझे प्यार हो। पैसे से मुझे प्यार नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिंग गेम से मुझे प्यार है। अगर मुझे पैसों से प्यार होता तो महंगी गाड़ी खरीदता, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको इस स्टोरी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा और आपकी लाइफ में इससे क्या बदलाव आ सकते हैं।